हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुरासान अभियान। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है वो कमेंट, और वो कमेंट हमें ज़रूरी है और उसकी आवश्यकता भी है हमें दोस्तों। तो दोस्तों, मुग़ल मोहम्मद तुगलक ने लगभग 30,70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना इकट्ठी की ताकि उसे खुरासान विजय के लिए जो है भेजा जा सके। इस सेना ने दोआब के राजपूत तथा कुछ मंगोल भी उसमें जो है उस सेना में शामिल थे। यह अभियान तरमासरीन के साथ मैत्री का परिणाम था, याद रखिएगा। कहते हैं कि एक त्रिमैत्री संगठन, नाम मैं बता देता हूँ, मोहम्मद तुगलक, तरमासरीन तथा मिस्र के सुल्तान, मतलब त्रिमैत्री के संबंध में ये तीनों आते हैं। खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध बनाया गया था, किंतु अब जब भारतीय सेना तैयार हुई तो ट्रांस ऑक्सियाना में राजनीतिक खलबली होने से तरमासरीन को शासक पद से हटा दिया गया। इस प्रकार यह अभियान कभी भी प्रारंभ न हो सका। इब्न बतूता तथा अरबी ग्रंथ मसलिक उल अबसार भी, है ना, खुरासान के विरुद्ध जो है किसी भी लड़ाई का जो है उल्लेख नहीं करते हैं। सुल्तान के समक्ष बड़ा प्रश्न यह था कि उस विशाल सेना का क्या किया जाए। यदि इसे पूर्णतः हटा दिया जाए तो ये सैनिक कानून व्यवस्था भंग करके उत्पात मचा सकती है। ऐसी स्थिति में सुल्तान ने यही बेहतर समझा कि इस सेना के कुछ भाग को उत्तरी भारत के पर्वतीय श्रृंखला से और श्रृंखला में सीमाओं को दृढ़ करने के लिए भेज दिया जाए। कराचीन प्रदेश के बारे में कुछ विवाद है। गवर्नर ब्राउन के अनुसार यह प्रदेश जो है ये मध्य हिमालय में बसे कोलू तथा कांगड़ा के बीच में था, जबकि महेंद्री हुसैन इसे गढ़वाला कुमाऊं प्रदेश, याद रखिएगा ये सब नाम, के साथ जोड़ते हैं। मैंने बहुत ही धीरे धीरे नाम का दोस्तों, मैं जो ये वाचन या आपको ये मैं सुना रहा हूँ, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध राइटर हरीश चंद्र वर्मा जी का एक एडिशन बुक है, उससे मैंने मदद लिया है। और ये भाग एक सेक्शन है जिसमें मध्यकालीन भारत के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी है। तो मेरा तो यही प्रीफरेंस है कि यदि आप इसको लेना चाहें तो ले लीजिए, ताकि आपकी, मैं उसकी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं खैर आप तो मेरी वीडियो देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यदि हमें इब्न बतूता तथा कहते हैं ना फिरस्ता के विवरण को देखें तो पता चलता है कि मोहम्मद तुगलक के काल में चीनियों ने हिमालय के इन क्षेत्रों ने राजपूत राजाओं को परेशान, समझ रहे हैं ना, परेशान किया हुआ था। इसीलिए भी सुल्तान इस सीमा को सुदृढ़ करना चाहते थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दक्षिण की सुरक्षा पूर्ण हो गई तब उसका ध्यान पर्वत सीमा की तरफ गया, ताकि उत्तर में किले की श्रृंखला को पूर्ण किया जा सके। इस नीति का कार्यवंती करने के लिए जो है खुरासान के विरुद्ध तैयारी की गई कुछ सैनिक उपयोग हो सकती थी, लेकिन कुछ कारणों से यह अभियान भी अंततः विफल हो गया। कठिनाइयों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। पर्वतीय स्थानों पर सैनिक वर्षा तथा बीमारी का सामना न कर सके। परिणामतः यह हुआ कि पहाड़ी लोगों का साहस बढ़ गया। उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। सेना को विनाश और विवश होकर वापस लौटना पड़ा दोस्तों। तो इन प्रयोगों से निराशाजनक परिणामों तथा खुरासान अभियान के लिए बनाई गई सेना की
बर्खास्तगी ने सुल्तान के लिए कई परेशानियां उत्पन्न कर दी। बेरोजगार सैनिकों की नाराजगी को उलेमा वर्मा, विशेषतः शेखों तथा सूफियों ने अपने हितों के लिए काम में लाया। उन्होंने सुलेमान वर्ग पहले से ही सुल्तान से जो है नाराज था, क्योंकि मोहम्मद तुगलक के धार्मिक एवं प्रशासनिक विचार उनके विचार के अनुरूप नहीं थे, उनसे मेल नहीं खाते थे। तो सुलेमा अपने जो है परंपरागत विशेषाधिकारों में कोई कमी नहीं चाहते थे। सुल्तान की उसके प्रति लापरवाही तथा संदेहपूर्ण रवैये उन्हें हमेशा खटकता रहता था। खोजबीन करने पर ज्ञात हुआ कि सुल्तान में बहराम एबा किस्तू खां को सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करवाने के में कई सैयदों का हाथ था। ये नाम जरा सा जटिल है दोस्तों, यूट्यूब है, थोड़ी सी परेशानी होती, कभी कभी बोलने में मिसवर्ड हो जाता है, तो इसे अपने दिल पे न लगाएं और करेक्ट कर ले, अपने लिख लें। तो इसमें नाम मैं फिर से बता देता हूँ, बहराम एबा किस्लू खान, ठीक है, के विरुद्ध विरोध करने के लिए कई सैयदों का हाथ था। सुल्तान ने कई कहते हैं ना उलेमाओं की निर्दयता से हत्या करवा दी तथा दूसरों को बड़ी बड़ी सजाएं भी दी। सुल्तान किसी भी विद्रोही को क्षमा करने के लिए तैयार न था। परिणाम यह हुआ कि उसके इस राजनीतिक कार्य के सारे उलेमा वर्ग ने जो है रोष की लहर उत्पन्न हो गई। इसी सहानुभूति कहते हैं ना, इसी सहानुभूति सताए हुए सैनिकों के प्रति जो है उनको काम आ गई। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने हिंदुस्तानी सूफियों की जगह पर बाहर से लाए बसे सूफियों को अधिक अनुदान दिया। ऐसी स्थिति में भारत में रह रहे सूफियों तथा सैयदों ने इसे अपना अनादर समझा और सुल्तान के विरुद्ध लोकमत तैयार करना प्रारंभ कर दिया।